सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम पवन यादव है और मैथ स्टैट्स क्लासेज में आप सब लोगों का वेलकम है। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जैम 2023 पीवाईक्यू, इकोनॉमिक्स का पीवाईक्यू, उसमें जो स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आता है उसका हम सलूशन डिस्कस करेंगे। तो आज हम जैम 2023 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। फर्स्ट क्वेश्चन आया था, let f comma g such that r to r be defined by fx equal to x plus 2, x less or equal to 1, 2x plus 1, x greater 1, and gx equal to 2x, x less or equal to 2, and x plus 2, x greater 2. ओके, सो अब इस फंक्शन की हमें कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव चेक करना। सो फर्स्ट ऑप्शन है f इज कॉनकेव, सॉरी f इज कॉन्वेक्स एंड g इज कॉनकेव, एंड b ऑप्शन है f इज कॉनकेव एंड g इज कॉन्वेक्स। डी ऑप्शन बोथ एफ एन जी आर कॉनकेव, डी ऑप्शन है एफ एन जी आर कॉन्वेक्स। ओके, सो कैसे चेक करेंगे? सो पहले हम इन फंक्शंस का ग्राफ खींचते हैं। ओके, सो पहले एफ एक्स इक्वल टू है, सो आइए ग्राफ बताते हैं, एफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं। ओके, सो एफ एक्स का ग्राफ कैसे खींचेंगे? सपोज करो ये हमारा एक्स और वाई प्लेन है। ओके, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके ओके, and this is also negative y and negative x axis. Okay, y dash बोल दो इसको। okay, so fx equal to x plus 2 if x less or equal to 1. okay, तो बोला कि x 1 से छोटा, सपोज करो ये पॉइंट 1 है, दिस पॉइंट इज 1, तो x लेस आर इक्वल टू है तो x प्लस 2 होगा, तो ये y इक्वल टू, ये एक तरह से y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाइन है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाइन। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाइन का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, यहां जाएगा और यहाँ y यहाँ 2 पर कट करेगा, माइनस y इक्वल टू 2 पर कट करेगा, ये y इक्वल टू 2 पर कट करेगा। ओके, सो यहाँ पर सपोज करो ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट आपका 1 है, ये पॉइंट 1 है। ओके, तो ये लाइन हो गई, जो ये लाइन हो गई क्या, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। ओके, एंड इसका स्लोप क्या है? फंक्शन को आगे लिखते हैं, आगे खींचते हैं थोड़ा सा आपसे। यहां लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड 2x प्लस 1 इफ x लेस आर इक्वल 1, कामा x ग्रेटर 1। ओके, सो इसका स्लोप पहले से जैसे ग्राफ खींचेंगे, सो ये ग्राफ है, ये x है, ये y है, ये y डैश, दीजिए x डैश। सो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का जब हम लाइन खींचेंगे ग्राफ, तो ये लाइन कहीं ऐसी लाइन होगी ये, और ये पॉइंट जो होगा यहाँ पर, ये सपोज करो ये 1 है, और ये लाइन आपकी, इस लाइन को अगर हम नेम देना चाहें तो इसको नेम दे दो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाइन, ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाइन। ओके, अब 2x प्लस 1 लाइन का ग्राफ खींचें, अगर 2x प्लस 1 का, तो 2x प्लस 1 का अगर ग्राफ खींचेंगे हम, तो अब इसका देखो 2x प्लस 1 है, तो 2x प्लस 1, अब इसका स्लोप फाइंड करते हैं। तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? डेरिवेटिव लेकर या mx प्लस सी का फार्मूला लगा दो। तो पहले वाले का स्लोप कितना आ जाएगा? 1, दूसरे वाले का स्लोप कितना आ जाएगा? 2। इफ x लेस आर इक्वल टू 1, स्लोप 1 आया, इफ x ग्रेटर 1, स्लोप 2 आया। सो अब इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप है 1, इसका स्लोप 1 है। अब इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप कितना है? 2 है। तो लाइन तो कुछ ऐसी होगी, बट इसका स्लोप 2 है, सो ये कुछ, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, सो ये कुछ ऐसी लाइन चली जाएगी, ऐसी, और ये लाइन क्या हो गई? ये हो गई y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, ये लाइन हो गई। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ गया। फाइनली हमारे पास जो ग्राफ आया, फाइनली अगर आप ग्राफ देख रहे होंगे तो ये दिख रहा है कि ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाइन है, और ये y इक्वल टू 2x प्लस 1 लाइन है। तो अब मुझे बताओ, कॉन्वेक्स फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अगर कोई फंक्शन कॉन्वेक्स है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा,
ऐसा होगा कुछ ग्राफ। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा ही दिख रहा है, अपवर्ड है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, अपवर्ड, सॉरी, ये ग्राफ कुछ ऐसा ही दिख रहा है, ये अपवर्ड है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। सो हमें यहां से क्या पता चला कि f इज कॉन्वेक्स, f इज कॉन्वेक्स, f फंक्शन कैसा हो गया, दिस फंक्शन इज कॉन्वेक्स। ओके, अब आते हैं g फंक्शन पे, अब आते हैं g फंक्शन पे। ओके, सो f तो कॉन्वेक्स हो गया, f तो कॉन्वेक्स शो हो गया। तो अब आते हैं जी फंक्शन पे। तो जी फंक्शन एक बार मैं बताता हूं, जी फंक्शन क्या है, जी एक्स इक्वल टू है 2x, एक्स लेस आर इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2 इफ x ग्रेटर 2। ओके, सो यहां से जी डैश एक्स क्या आ जाएगा, जी डैश एक्स जो आएगा वो आएगा आपका 2 एंड 1 इफ x लेस आर इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर 2। ओके, अब जी एक्स का ग्राफ अगर खींचे हम, यहीं पर बात कर लेते हैं, अगर जी एक्स सॉरी, अगर जी एक्स का ग्राफ खींचे हम, जी एक्स का ग्राफ खींचे, तो जी एक्स का ग्राफ एक्स वाई इक्वल टू एम एक्स है, तो फर्स्ट लाइन वाई इक्वल टू 2x टाइप का, वाई इक्वल टू 2x है, तो ये तुम्हारा ग्राफ है, ये ग्राफ y इक्वल टू 2x लाइन का है, ये ग्राफ y इक्वल टू 2x लाइन का, तो ये y इक्वल टू 2x हो गई। अब उसके बाद है x प्लस 2। ओके, सो अब लाइन x प्लस 2 का ग्राफ, तो ये बताओ कि इसका, इस लाइन का स्लोप कितना है, 2 है, अब इस लाइन का स्लोप 1 है, तो ये लाइन थोड़ा सा इंक्लाइन होगी, मतलब ये कुछ इस तरह से होगी, थोड़ा सा, इसका स्लोप 2, इसका स्लोप 1, और ये लाइन क्या है, ये लाइन है आपकी, मैं पेन चेंज कर देता हूं, ये लाइन है, सॉरी, ये लाइन है, इस लाइन का नाम है y इक्वल टू एक्स प्लस 2, और इसका स्लोप कितना है, ये 1 इसका स्लोप है, ये ब्रैकेट के अंदर स्लोप लिखा है। तो अब ये अगर गौर से देखो, थोड़ा सा इसको विजुअलाइजेशन करो, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा इंक्लाइन हो रहा है, ऐसा झुक रहा है नीचे की ओर। तो जब ग्राफ झुकता है या डाउनवर्ड होता है, तो डाउनवर्ड ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्केव। तो जी यहां से क्या हो गया, कॉन्केव, जी का ग्राफ कैसा हो गया, कॉन्केव। तो जी फंक्शन कैसा हो गया, जी फंक्शन इज कॉन्केव। सो ऑप्शन फर्स्ट एफ इज कॉन्वेक्स एंड जी इज कॉन्केव, यही ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। सो मैंने बताया कि एफ कैसे हम किसी भी फंक्शन की कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी चेक करते हैं, आप लोग बाय ग्राफ एंड बाय स्लोप। अदरवाइज आप इसका एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स कर लीजिए और ये ग्रेटर जीरो हो। एक्चुअली में यहाँ पर जीरो आ रहा था केस, इसलिए इसका हमने बाय ग्राफ चेक किया, लेकिन अगर ये ग्रेटर जीरो आएगा तो ये फंक्शन कॉन्वेक्स होगा। कोई भी फंक्शन हो, एफ कोई भी ऐसा फंक्शन हो, अगर ग्रेटर जीरो आएगा तो कॉन्वेक्स होगा, सॉरी ये कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स होगा। अदरवाइज अगर लेस जीरो आएगा तो क्यों होगा, जीरो पर हम लोग बात नहीं कर पाएंगे, डबल डेरिवेटिव जीरो पर होगा तो उसके लिए हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, इस पे टेस्ट फेल हो रहा था, सो इसलिए हम लोग यहाँ बाई ग्राफ फंक्शन के डिस्कस किए। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन करा, लेट एस बी अ फिजिबल सेट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी का एक फिजिबल सेट है। इफ द डुअल प्रॉब्लम ऑफ पी इज अनबाउंडेड, देन फर्स्ट ऑप्शन पी इज अनबाउंडेड, सेकेंड ऑप्शन एस इज एम्प्टी, थर्ड ऑप्शन एस इज अनबाउंडेड, फोर्थ ऑप्शन पी इज मल्टीपल ऑप्शन सोल्यूशन। तो आप लोगों ने जब एलपीपी पढ़ा होगा तो एक थ्योरम होती है, बहुत अच्छी थ्योरम है वो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आइए बात करते हैं उस थ्योरम की। तो थ्योरम क्या होती है, थ्योरम होती है, थ्योरम होती है कि इफ डुअल इज अनबाउंडेड, मैं पेन चेंज कर देता हूं, इफ डुअल इज अनबाउंडेड, इफ डुअल इज अनबाउंडेड देन प्राइमल इज इनफिजिबल। प्राइमल मतलब सॉल्यूशन इज इनफिजिबल, इज इनफिजिबल।
और इनफिजिबल का मतलब देयर इज नॉट एनी फिजिबल, इनफिजिबल का मतलब यहाँ एम्प्टी सोल्यूशन होगा। इनफिजिबल का मतलब यहाँ पर कोई फिजिबल एरिया नहीं मिलेगा, फिजिबल रीजन ही नहीं मिलेगा। जब फिजिबल रीजन नहीं मिलेगा तो वहां पर इनफिजिबल एम्प्टी सोल्यूशन मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ यही बात किया है। और ये थ्योरम वाइस वर्सा भी होती है, वाइस वर्सा मतलब अगर प्रीमल इनफिजिबल है तो ड्यूअल अनबाउंडेड होगा, अगर प्रीमल अनबाउंडेड है तो डुअल भी इनफिजिबल, ये वाइस वर्सा भी होती है। तो इसमें क्वेश्चन में बात करते हैं, कह रहा है कि एस इज फिजिबल सेट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, फिजिबल सेट है वो इफ द डुअल प्रॉब्लम इज अनबाउंडेड, अगर डुअल आपका अनबाउंडेड है, पी का जो प्रॉब्लम है वो डुअल अनबाउंडेड है। देखो डुअल यहाँ बोला है, डुअल इज अनबाउंडेड, तो पी इज अनबाउंडेड, पी तो अनबाउंडेड हो नहीं सकता क्योंकि डुअल ऑफ प्रॉब्लम पी इज अनबाउंडेड, तो पहला ऑप्शन। लेकिन एस इज एम्प्टी, मतलब एस इज एम्प्टी, ये राइट हुआ। एस इज इनफिजिबल, सोल्यूशन तो एस है, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मैंने बोला इनफिजिबल, और इनफिजिबल का मतलब क्या होता है, इनफिजिबल का मतलब है एम्प्टी सेट। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये टॉपिक आप लोग बहुत अच्छे से किसी बुक से, स्टैंडर्ड बुक से आप लोग इस टॉपिक को कवर करिएगा। ये टॉपिक एलपीपी में काफ़ी स्ट्रांग टॉपिक है, इकोनॉमिक्स पीआईक्यू में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इससे। अभी आप बात करेंगे आगे तो डुअल प्रॉब्लम है, तो ये आप टॉपिक अच्छे से स्ट्रांग कर लिएगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। पहला है अ क्वासी कॉनकेव फंक्शन इज नेसेसरी अ कॉनकेव फंक्शन। तो अब बात करते हैं पहले व्हाट इज क्वासी कॉनकेव फंक्शन। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग क्वासी कॉनकेव फंक्शन किसे बोलते हैं। क्वासी कॉनकेव फंक्शन, क्वासी कॉनकेव और क्वासी कॉन्वेक्स दोनों की बात करेंगे हम लोग फंक्शन। ओके, सो क्वासी कॉनकेव फंक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, सपोज करो हमारे पास दो पॉइंट है एक्स और वाई, सो एफ लेमडा टाइम्स एक्स प्लस 1 माइनस लेमडा टाइम्स वाई, दिस इज ग्रेटर और इक्वल मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स कामा एफ ऑफ वाई। एक सेकेंड, जो हम ओके, सो दिस इज राइट, मिनिमम ऑफ एफ एक्स कामा वाई। तो ऐसे फंक्शन को हम देन फंक्शन इज क्वासी कॉनकेव, देन एफ इज एफ ऑफ एक्स इज क्वासी कॉनकेव, दिस इज क्वासी कॉनकेव, क्वासी कॉनकेव। ओके, अब क्वासी कॉन्वेक्स की बात करते हैं। सो क्वासी कॉन्वेक्स जो होगा, क्वासी कॉन्वेक्स, सो क्वासी कॉन्वेक्स फंक्शन जो होता है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जस्ट ये हो जाएगा कि इफ एफ ऑफ लेमडा एक्स प्लस 1 माइनस लेमडा वाई इज लेस आर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स एफ एक्स कामा एफ ऑफ एक्स कामा एफ ऑफ वाई, और एक्स वाई दो पॉइंट होंगे, ये एक्स और वाई दो पॉइंट होंगे, एक्स वाई प्लेन एक ही प्लेन पे ले लीजिए, एक्स वाई प्लेन पे दो पॉइंट हो जाएंगे। तो अगर ऐसी है तो हमारा एफ क्वासी कॉन्वेक्स हो जाएगा, एफ क्वासी कॉन्वेक्स हो जाएगा, क्वासी कॉन्वेक्स। ओके, जहां लेमडा तुम्हारा दिस इज 0,1। ओके, सो बेल, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन बोला है एफ ई क्वासी कॉनकेव फंक्शन इज नेसेसरली अ कॉनकेव फंक्शन। तो देखो ये गलत है, क्यों गलत है, जैसे मैं एक फंक्शन ले लूं एफ ऑफ एक्स, और ये मान लो सपोज करो एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब इसका ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, एफ डैश एक्स 0 होगा ग्रेटर 0, तो ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा क्वासी कॉनकेव क्वासी कॉन्वेक्स दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये क्वासी कॉनकेव है, दिस इज क्वासी कॉनकेव, दिस इज क्वासी कॉनकेव। बट ये बताइए आप मुझे, ये कॉन्वेक्स है क्या, ये कॉनकेव है क्या, बट
एफ इज नॉट कॉनकेव, एफ इज नॉट कॉनकेव, एक्स क्यूब इज नॉट कॉनकेव फंक्शन बट दिस इज क्वेसी कॉनकेव बिकॉज इसका एफ डैश एक्स जीरो होगा ग्रेटर, सो दिस इज इंक्रीजिंग, सो दिस इज क्वेसी कॉनकेव फंक्शन। तो हमने क्या काउंटर पा लिया, काउंटर हमें मिल गया कि एक क्वेसी कॉनकेव फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट कर गया जिसके लिए वो कॉनकेव नहीं हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा फॉल्स हो गया कि एवरी क्वेसी कॉनकेव फंक्शन इज नॉट ऑलवेज कॉनकेव। बट इसका अपोजिट ये सही है कि कॉनकेव फंक्शन जो होगा वो ऑलवेज क्वेसी कॉनकेव होगा, जो कॉनकेव फंक्शन होगा वो ऑलवेज क्वेसी कॉनकेव होगा, दिस इज ऑलवेज क्वेसी कॉनकेव। आप चेक करिएगा, ये एक थ्योरम है, ये एक तरह से थ्योरम की तरह ट्रीट होगी कि एवरी कॉनकेव फंक्शन इज क्वेसी कॉनकेव फंक्शन, एवरी कॉनकेव फंक्शन इज क्वेसी कॉनकेव फंक्शन। सो यहां से फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू हो गया, फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स हो गया जो कि ट्रू हो जाएगा बिकॉज उसने पूछा हु इज द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ये हमारा नॉट करेक्ट हो गया। अब दूसरा एवरी कॉनकेव फंक्शन नेसेसरली, ये थ्योरम ही बोला मैंने कि ये थ्योरम है, तो दिस इज बाय थ्योरम। अब बोला क्वेसी कॉनकेव फंक्शन कैन बी क्वेसी कॉन्वेक्स, ओके। तो ये आप एक्स क्यूब, मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है, ये हाईलाइट करते हैं इसको, ये एक ऐसा एग्जांपल है जो कि क्वेसी कॉनकेव और क्वेसी कॉन्वेक्स दोनों होता है, ये क्वेसी कॉन्वेक्स भी होता है। आप लोग चेक करिएगा बाय डिफिनीशन, जो अपनी मैंने डिफिनीशन लिखवाया, क्वेसी कॉन्वेक्स भी होता है, ये सॉरी, ये क्वेसी कॉन्वेक्स भी होता है, ये क्वेसी कॉन्वेक्स भी होता है, ओके। सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज सच टाइप ऑफ फंक्शन व्हिच इज क्वेसी कॉनकेव एंड क्वेसी कॉन्वेक्स आल्सो। तो हमारा सी पार्ट भी ट्रू हो गया। और एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि जब हम लोग किसी पेपर के सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं तो उसके ईच ऑप्शन को इम्पोर्टेंट इसलिए दिया जाता है कि आगे आने वाले जैम के पेपर्स में कहीं इसी ऑप्शन के बेस में क्वेश्चन ना डिजाइन कर दे वो, या ये ऑप्शन हमारे क्वेश्चन को इलिमिनेट करने में हेल्प कर देंगे। सो आप जब भी जैम का पेपर लगाइए, अगर वो पेपर थ्योरेटिकल बेस पे बना हुआ है, मैथमेटिकल है तो एक ही ऑप्शन ट्रू होगा, लेकिन अगर वो थ्योरेटिकल या किसी थ्योरम पे बना हुआ तो उसका ईच एंड एवरी ऑप्शन को अच्छे से रीड करिए, उसके पीछे रीजन समझिए कि क्यों ये क्वेश्चन रॉन्ग है, क्यों ये क्वेश्चन राइट है, क्यों ये क्वेश्चन ट्रू है, क्यों ऑप्शन ट्रू है, और उसको एक नोटबुक में नोट डाउन करिए कि दिस इज अ थ्योरम, दिस इज अ काउंटर, देयर दिस इज नॉट थ्योरम, देयर इज एन काउंटर। और ये काउंटर आपकी बड़ी मदद करेंगे जब आप लोग एग्जाम जाएंगे देने, जैम का, इकोनॉमिक्स या किसी भी पेपर का हो, स्टैटिस्टिक का भी आप देने जाते हैं, किसी भी जगह होगा, आपका ये बहुत हेल्प करेगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, ओके। सो थर्ड ऑप्शन उसने बोला है, फोर्थ ऑप्शन, अ क्वेसी कॉनकेव फंक्शन कैन आल्सो बी अ कॉन्वेक्स फंक्शन, ओके। सो मैंने बोला क्वेसी कॉनकेव की बात करा, तो आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लीजिए। आप ऑप्शन डी के लिए, फॉर ऑप्शन डी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लीजिए, चेक करिए, दिस इज आल्सो क्वेसी कॉनकेव, ये क्वेसी कॉनकेव होगा, दिस इज क्वेसी कॉनकेव, दिस इज क्वेसी कॉनकेव, दिस इज क्वेसी कॉनकेव, क्वेसी कॉनकेव। बट इसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे एक्स स्क्वायर का, मैं यहीं पर ग्राफ बनाता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ ऊपर जाएगा, ऐसे ये ग्राफ बनेगा। ये आप लोगों को अभी क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जब आप लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, दिस इज अ पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, ऊपर की ओर इसका शेप होगा। तो ये कॉन्वेक्स तो होता ही है, सो एफ एक्स इज आल्सो कॉन्वेक्स, एफ एक्स इज आल्सो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, ओके। सो ऑप्शन डी भी ट्रू हो गया। सो यहाँ हमें क्या पता चला कि इसमें ऑप्शन ए जो था वो नॉट करेक्ट था, बाकी सारे ऑप्शन बी सी डी इज करेक्ट। सो मेरी बात को पॉइंट आउट कीजिएगा, ये बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में आपका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच वन इज करेक्ट। तो पहला बोला है कि s1 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 इज अ लेबल कर्व,
लेबल कर्व देखिए, यहाँ पर लेबल कर्व के बारे में हमसे पूछ लिया। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू माइनस थ्री इज अ लेबल कर्व ऑफ जी एक्स इक्वल टू दिस, बहुत S1 S2 ओनली S1 ओनली S2 नाइदर। अब आते हैं लेबल कर्व। अब लेबल कर्व की देखो, ये क्वेश्चन सिर्फ डिफिनीशन बेस्ड था। अगर जिसको लेबल कर्व की डिफिनीशन याद होगी, जो लेबल कर्व की डिफिनीशन जानता होगा, वो आपका इस क्वेश्चन को ट्रू कर दिया होगा। ओनली लेबल कर्व की डिफिनीशन थी। तो लेबल कर्व किसे बोलते हैं, पहले ये बात करते हैं। ओके, लेबल कर्व क्या होता है कि सपोज करो हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ए, और एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स कमा वाई। ये फंक्शन है जो कि एक्स और वाई पर डिपेंड है, दीजिए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। और ये एक फंक्शन, एक कंडीशन दी हुई है कि जी ऑफ एक्स कमा वाई इक्वल टू ए, ये एक कंडीशन दी हुई है। तो अगर इस कंडीशन पर इस फंक्शन की वैल्यू, इस कंडीशन पर एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कोई कांस्टेंट मान लो सी आ जाती है, दिस इज अ कांस्टेंट। तो अगर कोई कांस्टेंट आ जाती है तो दिस जी ऑफ एक्स कामा वाई इज, मतलब ये तुम्हारा लेबल कर्व हो जाएगा। तो लेबल कर्व समझ में आया कि एक कंडीशन मेरे पास दी है, एक हमारे पास एक्स वाई का फंक्शन दिया है। इस कंडीशन की हेल्प से अगर मैं इस फंक्शन की वैल्यू को कांस्टेंट बना दूं या कांस्टेंट आ जाए, तो इसको हम लेबल कर्व बोल देते हैं। इस ये डिफिनीशन होती है लेबल कर्व की। तो अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन में। तो पहला हम S1 को नोट डाउन करते हैं। तो S1 इक्वल टू है, S1 इक्वल टू है आपका, S1 को नोट डाउन करते हैं। S1 इक्वल टू सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ जी ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बार पीछे देख लेते हैं, एक्स 6 और अंडर रूट एक्स, ओके ये 6 है, और यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस टू, ओके प्लस टू और माइनस टू कन्फर्म करते हैं, प्लस टू राइट। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये एक कंडीशन होगा, ये एक फंक्शन होगा जो एक्स और मैंने बताया, ये एक फंक्शन हुआ, एक कंडीशन। अब इसमें फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं जी ऑफ एक्स वाई की उस पॉइंट पर। तो आप मुझे ये बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर क्या लिख दें, रूट के अंदर 6, कोई प्रॉब्लम। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 6 है, 6, और ये प्लस का 2। तो ये फाइनली क्या आया, रूट 6 माइनस 6 प्लस 2। एक मिनट, ये आया रूट 6 माइनस 6 प्लस 2। तो ये फाइनली आएगा क्या, रूट 6 माइनस 4। दिस इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही आएगा कोई, दिस इज कांस्टेंट, सम कांस्टेंट, दिस इज सम कांस्टेंट। ये कांस्टेंट भाई, ये वैल्यू कांस्टेंट ही आएगी। आप जब इसको रूट 6 की वैल्यू रख दिया, रूट 6 अप्रॉक्स आपका 2 से बड़ा होगा, 2 पॉइंट समथिंग, सपोज ये 2.5 आ जाए, नहीं 2.5 नहीं आएगा, दिस इज रूट 6 ना, ओके। सो रूट 6 यानी कि 2.4 हो सकता है, राइट 2.4 हो सकता है, 2.4 के अप्रॉक्सीमेट होगा ये कुछ। तो ये कांस्टेंट ही एक मिला ना, तो वैल्यू, तो मैंने क्या बताया, पहला आपका लेबल कर्व हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई। सो दिस इज लेबल कर्व। सो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, दिस सॉरी फर्स्ट S1 इज लेबल कर्व। अब आते हैं S2 की बात करते हैं। S2 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -3 एंड जी एक्स कामा वाई इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर ई के पावर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x4 -2 एक्स स्क्वायर। ओके, सो इसको नोट डाउन करते हैं। सो वेट, ओके, सो अब बात करते हैं जी, यहीं पर जी एक्स को हम लोग, जी एक्स को
जी एक्स S2 को राइट करते हैं, पहले S2 को राइट करते हैं यहाँ। सो S2 को राइट करते हैं तो पहले मैं लेबल कर्व हटा देती हूँ। यहाँ S2 को हम लोग राइट करते हैं, तो यहाँ S2 को जब हम लोग राइट करेंगे तो S2 इक्वल टू दिया क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -3, एंड दिया है जी ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल टू ई के पावर माइनस का एक्स स्क्वायर ई के पावर वाई स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 4 -2 -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई के पावर 4। यही है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं पीछे से। ओके, दिस इज राइट, दिस इज राइट। अब बस यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस, तो इस ये फंक्शन में डायरेक्ट आपको नहीं दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इस फंक्शन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस फंक्शन को चेक करो, तो अगर मैं यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर का माइनस कॉमन ले लूँ और एक्सपोनेंशियल पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा ऐसा। या फिर पहले ऐड कर लो तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस जैसे आप आउटसाइड कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आ गया। हमको एक्चुअली में ये कंडीशन के लिए बनाना है, तो इसलिए हमने ऐसे किया। अब इसको ही ऐसे अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखो यहाँ -2 है, तो इसको क्या करो कि x4 -2 रखने दो, और यहाँ -2x स्क्वायर, तो इसको आप सेपरेट लिख लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ लिखिए प्लस का y4। ओके, अब क्या करिए कि अब यहाँ पर ई वाले टर्म को तो वैसा ही लिखा रहने दीजिए। अब यहाँ पर इसको और इसको एक साथ लीजिए और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो जैसे आप यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस का वाई स्क्वायर आएगा। किसको किसको साथ लिया, मैं लिख देता हूँ, पॉइंट कर देता हूँ, इसको और इसको साथ लिया हम लोगों ने, तो यहाँ और इसको और इसको साथ लिया, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये आउटसाइड आ गया। ओके, अब उसके बाद इन दोनों को कॉमन ले लो, इन दोनों से ले लो, तो इन दोनों से जब हम लोग लेंगे, तो इन दोनों से जब लेंगे तो माइनस का सपोज करो, माइनस का हमने कॉमन लिया वाई स्क्वायर, माइनस का वाई स्क्वायर, तो माइनस का वाई स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही आएगा। माइनस का वाई स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये माइनस का 2 आप बाहर ले लीजिए, यहाँ लिख दीजिए। तो अब आप वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब ये कंडीशन तो हमारे पास दी हुई है, ये वैल्यू रख लीजिए, ये वैल्यू आप रख लीजिए। तो अब जैसे रखेंगे तो ये ई के पावर माइनस का 3 आएगा। ओके, एंड माइनस यहाँ आएगा तो माइनस -3 यानी ई के पावर 3 आएगा, प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ आएगा माइनस का 3, और यहाँ आएगा माइनस का वाई स्क्वायर आएगा, और यहाँ आएगा माइनस का 3, और यहाँ आएगा माइनस का 2। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये ई के पावर 3 आएगा, ये आएगा प्लस का, बहुत सही, यहाँ माइनस का आप 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ माइनस का 3 कॉमन ले सकते हैं, तो जब -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, बिकॉज यहाँ -3 यहाँ -3 तो -3 कॉमन बाहर, और यहाँ -2। अब फिर यहाँ एक बार हम यूज कर सकते हैं इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू जब हम लोग फाइनली यूज कर देंगे तो ये हो जाएगा ई के पावर 3 -3 और इसकी वैल्यू -3 और +2, तो ये -3 इंटू -3 +6 और प्लस नहीं सॉरी यहाँ -2 है, यहाँ -2, यहाँ -2, तो -3 इंटू -3 9 होगा, तो ये आ जाएगा आपका ई के पावर 3 +9 -2, तो ये फाइनली आपकी वैल्यू जो दे देगा, ये दे देगा ई के पावर 3 +7। तो दिस इज आल्सो कांस्टेंट बिकॉज ई के पावर 3, ये 2 पॉइंट ई की वैल्यू t और 3 के बीच लाई करती है। यहाँ पर दिख रहा है ना सबको, यहाँ पर ई के पावर 3 +9 -2। ओके, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है,
तो ये वैल्यू क्या है, ये e के पावर 3 प्लस 7 आया, तो e के पावर प्लस 3 ये कांस्टेंट ही है क्योंकि e की वैल्यू 2.7 होती है अप्रॉक्स, 2 और 3 के बीच लाई करती है। तो 2.3 के पावर 2.7 पावर 3 करोगे तो 7.29 आएगा, प्लस 7 करोगे, सॉरी 0.729 आएगा प्लस 7, तो 7.7 अप्रॉक्स ये कितना आएगा, ये अप्रॉक्स आएगा, सॉरी मैंने स्क्वायर बता दिया, 2.7 का जब क्यूब करोगे तो 7.29 से बड़ा आएगा, बिकॉज उसमें एक बार 2.7 का और मल्टीपल होगा, तो एक आएगा कांस्टेंट ही, ये कांस्टेंट ही आएगा, दिस इज अ कांस्टेंट। सो मैंने क्या बताया था कि लेबल कर्व क्या होता है, व्हाट इज लेबल कर्व, लेबल कर्व होता है कि हमारे पास एक गिवन कंडीशन होती है, एक फंक्शन होता है एफ एक्स कामा वाई का, उस गिवन कंडीशन का यूज करके अगर हम उस फंक्शन को कांस्टेंट बना देते हैं, उसको उसमें एक्स और वाई का कोई टर्म नहीं आता, उसकी वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है, तो हम उसको लेबल कर्व बोल देते हैं। तो यहाँ एफ एक्स मतलब S1, यहाँ आपने देखा कि यहाँ S1 को भी हमने कांस्टेंट फंक्शन बना दिया, S1 में इस कंडीशन का यूज करके इस फंक्शन को कांस्टेंट बना दिया। और इसी तरह वेट अ सेकेंड, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, हाँ तो अब क्या किया कि S1 में इसका यूज करके इसको हमने कांस्टेंट बना लिया, और S2 में इसका यूज करके इसको कांस्टेंट बना दिया, तो इसमें S1 और S2 दोनों लेबल कर्व हो गए, तो ए ऑप्शन बहुत S1 और S2 ट्रू हो गया। तो आज यहीं पर हम वीडियो को एंड करेंगे। सो ओके, अभी के लिए थैंक यू, बाकी अगले वीडियो पे हम लोग नेक्स्ट सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। सो ओके, थैंक यू टू एवरीवन।